क्या आप सोच सकते हैं कि बिना गुरुत्वाकर्षण के, बिना ताजी हवा के और बिना परिवार के 9 महीने अंतरिक्ष में बिताना कैसा होगा? यह एक ऐसी जगह जहां हर कदम विज्ञान और साहस की परीक्षा होती है। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की असली कहानी है, जिन्होंने 9 महीने तक अंतरिक्ष में रहकर धरती पर वापसी की है। लेकिन यह वापसी आसान नहीं थी। यह एक संघर्ष और धैर्य की कहानी है। आज हम आपको उनकी इस अनोखी यात्रा की पूरी सच्चाई बताएंगे, जिससे आप भी प्रेरित हुए बिना नहीं रह सकेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सुनीता विलियम्स के एक साधारण सफर की शुरुआत की। सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री पहले भी कई अंतरिक्ष यात्राएं कर चुकी हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे सुनीता विलियम्स के एक साधारण सफर की शुरुआत की। सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री पहले भी कई अंतरिक्ष यात्राएं कर चुकी हैं, लेकिन 2020 यह मिशन खास था क्योंकि यह बोइंग के नए स्पेसक्राफ्ट की पहली मानव युक्त उड़ान थी। यह मिशन केवल कुछ हफ्तों का होना था, यानी कुछ प्रयोग और शोध करने के बाद वे जल्द ही धरती पर लौटने वाले थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अब हम बात करते हैं जब सुनीता विलियम्स की वापसी असंभव हो गई। अंतरिक्ष मिशन में सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से नहीं चलता। स्पेसक्राफ्ट में तकनीकी खराबी आ गई। इसका मतलब यह था कि सुनीता और उनके साथी की वापसी स्थगित कर दी गई। यह एक छोटा सा विलंब नहीं था। हफ्तों के इंतजार के बाद भी समस्या हल नहीं हुई। इस दौरान सुनीता और उनके साथी को आईएसएस पर ही रहना पड़ा। नासा ने कहा कि उनकी सुरक्षा के लिए पहले सभी जरूरी तकनीक सुधार किए जाएंगे। अब कुछ हफ्तों बाद का मिशन 9 महीने लंबा हो चुका था। अब हम बात करते हैं सुनीता विलियम्स का अंतरिक्ष में जीवन कैसा रहा, उनकी एक कठिन परीक्षा। सोचिए, आप एक ऐसी जगह हैं जहां न धरती की मिट्टी है, न खुला आसमान है और न ही अपनों से मिलने का कोई साधन। सिर्फ वैज्ञानिक उपकरण, रिसर्च और छोटे से कैप्सूल में बंद एक नया संसार। अंतरिक्ष में रहना आसान नहीं होता। वहाँ हर चीज माइक्रोग्रेविटी में होती है। चलना, खाना, सोना, यहाँ तक कि आपकी हड्डियां भी कमजोर होने लगती हैं। इस दौरान सुनीता ने कई वैज्ञानिक प्रयोग किए। उन्होंने पृथ्वी के पर्यावरण, मानव शरीर पर अंतरिक्ष के प्रभाव और नए तकनीकी उपकरणों के परीक्षण किए। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी मानसिक संघर्ष। 9 महीने तक एक सीमित जगह में रहना, अपनों से दूर रहना और यह ना पता होना कि आखिर कब धरती पर वापसी होगी। यह किसी के भी धैर्य की कठिन परीक्षा हो सकती है। आखिरकार सुनीता विलियम्स के वापसी का ऐलान। 2025 की शुरुआत में नासा ने घोषणा की कि सुनीता और बुच विल्मोर जल्द ही पृथ्वी पर लौटेंगे। अब वापसी स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन यान से होनी थी, जो अमेरिका के फ्लोरिडा में उतरेगा। यह खबर पूरे विश्व में सुर्खियों में रही। आखिर एक अंतरिक्ष यात्री जो महीनों से अंतरिक्ष में फंसी थी, अब घर लौटने वाली है। नासा ने उनके लाइव लैंडिंग का प्रसारण करने का फैसला किया, जिससे पूरी दुनिया इस ऐतिहासिक क्षण की गवाह बनेगी। इस दौरान सुनीता ने कई वैज्ञानिक प्रयोग किए। उन्होंने पृथ्वी के पर्यावरण, मानव शरीर पर अंतरिक्ष के प्रभाव और नए तकनीकी उपकरणों के परीक्षण किए। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी मानसिक संघर्ष। 9 महीने तक एक सीमित जगह में रहना, अपनों से दूर रहना और यह ना पता होना कि आखिर कब धरती पर वापसी होगी। यह किसी के भी धैर्य की कठिन परीक्षा हो सकती है। आखिरकार सुनीता विलियम्स के
वापसी का ऐलान। 2025 की शुरुआत में नासा ने इस दौरान सुनीता ने कई वैज्ञानिक प्रयोग किए। उन्होंने पृथ्वी के तो अगर कभी भी आपको लगे कि हालात आपके खिलाफ हैं, तो इस कहानी को याद करें। अगर एक महिला अंतरिक्ष में 9 महीने तक संघर्ष कर सकती है, तो हम अपनी मुश्किलों का सामना क्यों नहीं कर सकते। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।